विद्यार्थियों, तो हम खनिज संसाधनों पर चल रहे हैं। खनिज संसाधनों के बारे में हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है पिछले अध्याय में। आज हम प्रमुख खनिज संसाधनों पर चर्चा करना चाहेंगे और प्रमुख खनिज संसाधनों में लौह अयस्क पर हम चर्चा करेंगे, लोहे पर चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं कि लोहा वर्तमान का प्रमुख खनिज संसाधन है और ये विकास का आधार भी है। वैसे तो ये सारी दुनिया में बहुतायत से मिलता है, खूब मात्रा में मिलता है, लेकिन कुछ कुछ देशों में इसकी मात्रा विशेष रूप से उपलब्ध होती है, उन पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि लोहे के कितने रूप हैं। तो सामान्यतः दो रूपों में लोहा देखने को मिलता है। एक तो होता है लोहा अयस्क और एक होता है लोहा इस्पात। लोहा अयस्क कच्चे लोहे को बोला जाता है। यह खानों से प्राप्त होता है और खानों से प्राप्त होने वाली मूल धातु होती है। लोहा अयस्क के अलावा इसका दूसरा प्रकार लोहा इस्पात है, जो लोहा अयस्क से ही तैयार किया जाता है। इसमें लोहा इस्पात में कच्चे लोहे के साथ साथ मैंगनीज, चूना, टंगस्टन आदि खनिजों को मिलाया जाता है और इनको मिलाने के बाद यह लोहा अयस्क जो होता है वो लोहा इस्पात में बदल जाता है। लोहा अयस्क पर जब आप चर्चा करेंगे हम, क्योंकि प्रमुख रूप से खनिज रूप में तो लोहा अयस्क ही मिलता है और इसी पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। महत्वपूर्ण चर्चा है हमारी ये। लोहा अयस्क को लोहे की कच्ची धातु भी कहा जाता है। ये खानों से इसी रूप में मिलता है। इसे भट्टियों में गलाकर साफ किया जाता है। लोहा अयस्क 4 प्रकार का होता है। यह प्रकार इसकी शुद्धता के आधार पर किया जाता है। इनमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रकार होता है वो होता है हेमेटाइट। हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क श्रेष्ठ प्रकार का लोहा अयस्क माना जाता है और इसमें लोहांश 60 से 70% तक पाया जाता है। इसका रंग लाल और भूरा होता है और दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में ये मिलता है। दूसरे प्रकार पर जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लोहा के जो प्रकार हम बता रहे हैं आपको, इन प्रकारों में अलग अलग देशों में अलग अलग स्थिति पाई जाती है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का ही पाया जाता है। ये अपने जब उत्पादन की बात करेंगे तो उस समय ये चीज़ें आपके साथ सामने आ जाएंगी। अभी हम सिर्फ लोहा अयस्क के प्रकारों पर ही चर्चा करना चाह रहे हैं। अब दूसरा टाइप जो है लोहा अयस्क का वो है मैग्नेटाइट लोहा अयस्क। इसमें लोहांश 71% तक पाया जा सकता है और ये काले रंग का होता है। इसकी उपयोगिता भी बहुत सीमित होती है, लेकिन इसकी मात्रा भी कम ही पाई जाती है। तीसरा प्रकार जो लोहा अयस्क हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो है लिमोनाइट। इसमें लोहांश 40 से 60% तक पाया जाता है और यह पीलापन लिए होता है, भूरा रंग का होता है वैसे मोस्टली ये, और इसकी भी मध्यम स्तर की मात्रा पाई जाती है, मध्यम स्तर का ही ये मिलता है। चौथा प्रकार जो है लोहा अयस्क का वो है साइडेराइट। यह लोहा और कार्बन से बना होता है। इसमें लोहांश 10 से 40% तक होता है। इसका रंग राख जैसा होता है, राख जैसा, और कम पाया जाता है और कम महत्वपूर्ण होता है ये प्रकार का लोहा। इसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे लोहा उत्पादन पर। संसार में विभिन्न क्षेत्रों में लोहा अयस्क का उत्पादन होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र, कुछ देश विशेष हैं जो इसके उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनमें सबसे पहले हम लेंगे अविभाजित रूस को। अविभाजित रूस की, क्योंकि हम भूगोल के विद्यार्थी हैं और जब क्षेत्र पर चर्चा करते हैं किसी विषय पर, अविभाजित रूस का जो क्षेत्र है वो
दुनिया का प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ संसार में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसका प्रथम स्थान इसका लोहा उत्पादन आता है। यह क्षेत्र सामूहिक रूप से दुनिया का लगभग 26% लोहे का उत्पादन करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह लोहा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। अब लोहा उत्पादन के सोवियत रशिया के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर चर्चा हम लोग करना चाहेंगे। कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनसे लोहा प्राप्त होता है रशिया में, और उन क्षेत्रों में सोवियत रशिया ने अच्छा उत्पादन किया है। पहले तो हम सबसे पहले मानचित्र देख रहे हैं। मानचित्र आप लोग देख रहे हो। मानचित्र में देखो आयरन और जिसे हिंदी में लोहेस कहा जाता है, इसके उत्पादन के क्षेत्र बताए गए हैं। आप देख रहे हैं जो ब्लैक पॉइंट है, बिंदु है, गोले हैं, इनसे पूरे विश्व में लोहे का उत्पादन के क्षेत्र बताए गए हैं। तो ये जो सोवियत रशिया अविभाजित सोवियत रूस की जब बात करते हैं तो इस क्षेत्र में आप देख रहे होंगे भारी अच्छी मात्रा में लोहा का उत्पादन किया जाता रहा है। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में झील क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, और एशिया में फिर भारत है, चाइना है। इन देशों में अच्छा लोहे का उत्पादन होता है। ये आप देख रहे हैं इस मानचित्र में, संसार के मानचित्र में। अब इसके बाद हम सोवियत रूस के अविभाजित रूस के कुछ क्षेत्रों पर चर्चा करना चाहेंगे जहां अच्छी मात्रा में लोहा का उत्पादन होता है। सोवियत रूस के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र क्रिवोई रोग पूर्वी यूक्रेन में, दक्षिणी यूराल में मैग्निटोगोर्स्क और कुस्तनाय, गोरनाय, सोरिया या कुजनेस्की, ये क्षेत्र कुछ वास क्षेत्र में आते हैं और अविभाजित रूस के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं। मध्यम स्तर के क्षेत्रों में कुर्स्क, कर्च दोनों यूक्रेन में शामिल किए जाते हैं। निजानी, तागिल और इवदेल क्षेत्र ये उत्तरी यूराल में आते हैं। आतासुकिया बाल्कस में अबाकान क्षेत्र येनिसी में, ये हर क्षेत्र मुरामास्क में, ये मध्यम क्षेत्र हैं सब अविभाजित रूस के जहाँ अच्छी मात्रा में लोहे का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे क्षेत्र और है। कॉकेशिया में दस्केनन, ऊपरी बोलगा, बेसिव, करागेंडा, बेकाल, पूर्वी तट, आमूर की घाटी तथा व्लादिवोस्तोक आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो भी लोहा उत्पादन में अच्छी स्थिति रखते हैं। इन सब क्षेत्रों में जो है अविभाजित रूस में लोहे का उत्पादन किया जाता है। अब इसके बाद अविभाजित रूस के बाद हम चर्चा करेंगे भारत पर। देखिए, भारत में लोहा का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये कहा जाए कि सोवियत रशिया के बाद, अविभाजित रूस के बाद लोहा के उत्पादन में भारत का ही स्थान आता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत में बहुत अच्छी मात्रा में बहुत पहले से लोहे का उत्पादन होता है। ग्राफ का ऊपर चलना अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से अविभाजित रूस के बाद भारत का दूसरा स्थान लोहा उत्पादन में होता है। यहाँ उच्च कोटि की लोह धातु मिलती है और इसमें 60 से 70% तक लोहांश पाया जाता है। भारत में लोहा उत्पादन के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहेंगे। इन क्षेत्रों में सबसे पहले झारखंड में बड़ाबुक, पनसिराबुरु और गोवा, नवामुरी, हजारीबाग, शाहबाद आदि क्षेत्रों में उत्पादन होता है। इसी प्रकार उड़ीसा राज्य की बात करेंगे। उड़ीसा, इसमें मयूरभंज की गुरु हिमानी, भोकंपाद तथा बादाम पहाड़ियाँ, किरीबुक, दैतारी तथा बरसुआ की खाने प्रमुख खाने हैं जिनसे लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राजरा की पहाड़ियाँ, बेलाडीला,
राव घाट, जबलपुर आदि के महत्वपूर्ण खाने हैं जहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है। और कर्नाटक की जब बात करें तो काडूर में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कैमानगुंडी, ये दोनों मलाई की पहाड़ियाँ प्रमुख हैं। और इसी प्रकार तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली, गोदामलाई, थालमलाई आदि प्रमुख लोहा उत्पादन के क्षेत्र हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र की जब बात करेंगे तो यहाँ लोहरा, रत्नागिरी, पीपलगांव इत्यादि कुछ क्षेत्र हैं जहाँ लोहा उत्पादन किया जाता है। इनके अतिरिक्त भारत में अन्य भंडार भी हैं जो पश्चिम बंगाल की वीरभूमि, वर्धमान, आंध्र प्रदेश के कुरनूल, कुड़प्पा, चित्तूर, गंटूर, गुजरात में पोरबंदर और हिमालय में कुमायूं गढ़वाल तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रकार ये भारत में के लोहा उत्पादक क्षेत्र है जो आप इस मानचित्र में देख रहे हैं। उड़ीसा और बिहार, झारखंड, ये क्षेत्रों को इसमें दर्शाया गया है। आप देखिए जमावड़ा है एक तरह से ये लोहे, कच्चा लोहा जो है, लोहेस्क जो है, इसके उत्पादन का एक निश्चित क्षेत्र होता है और एक निश्चित क्षेत्र में जमावड़ा के रूप में ये पाया जाता है। तो इस मानचित्र में दोनों ही लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो उड़ीसा का क्षेत्र है और राइट साइड में बिहार का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भारत में आप जो गोले, ब्लैक गोले कर रखे हैं, इनसे लोहा उत्पादन दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें बिहार और उड़ीसा के प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र जो है, मयूरभंज आदि क्षेत्र जो है, बड़ी विशाल खाने यहाँ पाई जाती है जिनसे लोहे का उत्पादन होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सोवियत रस क्या था, ये आपका उड़ीसा और बिहार का क्षेत्र है, उन पर हम चर्चा करना चाह रहे थे अभी। ये प्रमुख लोहा उत्पादक क्षेत्र है जो आप बुक्स में देख रहे होंगे और आप इस नक्शे में भी देख रहे हैं। इन क्षेत्रों में जो गहरे काले करके जो दिखाए गए हैं, ये लोहा उत्पादक क्षेत्र दिखाए गए हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ सुपीरियर झील क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी प्रदेश, उत्तरी पूर्वी प्रदेश एवं पश्चिमी प्रदेश मुख्य रूप से लोहा इसके उत्पादक क्षेत्र है। इनमें सुपीरियर क्षेत्र में मेसावी, वर्मिलियन, कुमुड़ा, गोजेविक, मार्क्वेट और मोनोमिनी तथा दक्षिण पूर्व में बल्बिंगम, जॉर्जिया, डेंगर फीतम तथा उत्तर पूर्व में एडिरोडेक्स तथा कॉर्नवाल क्षेत्र प्रमुख है। ऐसे क्षेत्र है ये जो महत्वपूर्ण लोहा उत्पादन करते हैं। पश्चिम प्रदेश में प्रमुख है आयरन माउंटेन और डेसर्ट माउंट। इनमें उरा, नेवादा और कैलिफोर्निया प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ अच्छे से लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर हम लेंगे कनाडा का। कनाडा लोहे का उत्पादन अच्छी मात्रा में करता है। न्यू फाउंडलैंड तथा ओंटारियो तथा क्वेबेक, लेब्राडोर तथा ब्रिटिश कोलंबिया, स्टीव रॉक, मिसिसिपी और अंगावा, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें यहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम आएंगे दक्षिणी अमेरिका पर। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, चिली, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू में लोहा उत्पादन किया जाता है। यहाँ ब्राज़ील में इताबिरा, बोलेबार तथा अल्वाओ प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद यूरोपीय देशों पर हम चर्चा करना चाहेंगे। यूरोपियन देशों में लोहे का उत्पादन कैसे होता है। इनमें फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्मंडी, ब्रिटेन प्रमुख है तथा स्वीडन में लैपलैंड और किरुना और
स्वीडन में ही किरुना, गैलिवियर और ग्रांगेजबर्ग प्रमुख लौह उत्पादक खाने होती है। इसी प्रकार ब्रिटेन में नॉर्थम्पटन, क्लीवलैंड, कॉर्बी और स्कनपोर्ट प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इससे ही स्पेन में भी है, स्पेन में प्रमुख खाने हैं, लोह उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनमें बिल्बाओ, सेंतादेर, गिबेन और ओविडो आदि मुख्य हैं। इसके बाद चाइना पर चर्चा करना चाहेंगे हम। चीन में प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र मंचूरिया में अनसान तथा पेंकी, शांटुंग, लुआनपिंग, सुहासवा और तांगशान तथा मध्य चीन में मानशान, तोएडू, लेचाओ और दक्षिणी चीन में हांगकांग आदि प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र है, जिनमें लोह उत्पादन किया जा रहा है अच्छी मात्रा में। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप पर जब चर्चा करते हैं तो इसमें दक्षिणी अफ्रीका, अल्जीरिया, लाइबेरिया, मोरक्को, मिस्र, गिनीगार्वेन, रोडेशिया और शेरा आदि प्रमुख कुछ देश हैं जहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया पर हम चर्चा करना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में भी लोहे का उत्पादन किया जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। दक्षिणी क्षेत्र में नीडल बैंक श्रेणियों में पश्चिमी क्षेत्रों में कोकाटू तथा कुक्का आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोहे का उत्पादन किया जाता है। हालांकि इतना बहुत बड़ी बात यदि की जाए अमेरिका, रसिया, भारत, तो ऐसी इस मात्रा पे यहाँ लोहा उत्पादन नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है अच्छी मात्रा में यहाँ लोहे का उत्पादन किया जाता है। अब लोहे के संबंध में हम चर्चा करते हैं। अमेरिका में आप देख रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में झील क्षेत्र में, झील के सहारे देखिए किस प्रकार लोहे का उत्पादन किया जाता है। पूरा क्षेत्र है, यहाँ अच्छी मात्रा में लोहा मिलता है। और ये ब्लैक जो डार्क जोन एरिया बता रखे हैं, ये लोहा उत्पादन क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इनसे लोहा उत्पादन किया जाता है। अब हम इस पर विश्व में लोहे के संचित भंडारों पर चर्चा करना चाहेंगे। लोहे के संचित भंडारों की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के लगभग 90% संचित भंडार दुनिया के 10 देशों में पाए जाते हैं, और वो देश ये हैं रूस, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, स्वीडन और वेनेजुएला। इनमें अविभाजित रूस का प्रथम व भारत का दूसरा स्थान है, और भी कुछ छोटे देशों में हालांकि इसका उत्पादन होता है, थोड़ी मात्रा में, लगभग सामान्यतः ज़्यादातर देशों में लोहे का उत्पादन होता है। लेकिन प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों पर हमने चर्चा की है आपके साथ मिलकर। इसके अलावा लौह धातु का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी हम चर्चा करना चाह रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होता है, आयात कुछ देश ऐसे हैं जो आयात भी करते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो निर्यात भी करते हैं, क्योंकि आयात निर्यात से ही संतुलन की स्थिति बनी हुई है विश्व में लोहे धातु की। लोहा वर्तमान विकास सभ्यता का प्रमुख आधार है, और इसलिए इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तो इसमें प्रमुख आयातक देश जो है पूर्व सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान व कुछ यूरोपियन देश हैं जो इसका आयात करते हैं। निर्यातक देशों में ब्राज़ील, स्वीडन, कनाडा, भारत व कुछ अन्य छोटे देश हैं जो इसका निर्यात करते हैं। और इस प्रकार लोहे की स्थिति है, लोह खनन की स्थिति है, और विश्व में अच्छी मात्रा में इसका व्यापार किया जाता है। अब आज लोहे पर हम चर्चा करना यहीं बंद करेंगे। आगे अगले पीरियड में अगले खनन पर चर्चा की जाएगी। थैंक यू।